दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज रात के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कार्तिक अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो बाहर कायरव खड़ा होता है। तो कार्तिक कहता है कि कायरव आप यहाँ। तो कायरव कहता है कि हाँ पापा मम्मा भी आई है। तो कार्तिक कहता है कि कहाँ है आपकी मम्मा। तो कायरव मम्मा मम्मा चिल्लाता है। इतने में नायरा आ जाती है। तो कार्तिक नायरा को देखकर एकदम से शॉकिंग हो जाता है। कार्तिक नायरा से कहता है कि तुम यहाँ पर। तो नायरा रोते हुए कहती है कि हाँ कार्तिक मैं जिंदा हूँ और कहती है कि कायरव तुम्हारा बेटा है। तो कार्तिक गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं हो सकता ये, और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए मरता रहा, और कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये मेरा बेटा नहीं है। और वो ये कह के घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर जाकर जोर जोर से दरवाजे पर अपने हाथ पटकने लगता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता मेरा बेटा। नायरा बाहर से रिक्वेस्ट करती है कि कार्तिक मेरी बात तो सुनो, लेकिन कार्तिक तो उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि इतने सालों तक धोखा देती रही तुम मुझे, और कहता है कि इतने सालों तक मैं यूं ही जिंदगी जीता रहा, और कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम मर चुकी हो मेरे लिए। नायरा और कार्तिक की ये सारी बातें वहां खड़ा कायरव भी सुन रहा होता है। नायरा कार्तिक से कहती है कि तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। तो कार्तिक भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो, झूठ बोला है तुमने हम सबसे। और वो दरवाज़ा खोलकर नायरा को वार्निंग देता है और कहता है कि तुम सुनो मेरी बात को ध्यान से, और कहता है कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे इस बेटे की शक्ल तक नहीं देखनी है, और कहता है कि चली जाओ यहाँ से और अपने बेटे को भी साथ ले जाओ। वहीं नायरा कार्तिक के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि कायरव तुम्हारा बेटा है कार्तिक, और कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो ठीक है, लेकिन अपने बेटे के साथ तो ये मत करो। तो कार्तिक ये सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि नहीं है वो मेरा बेटा, कुछ भी नहीं लगता है वो मेरे, और कहता है कि तुम मर चुकी हो मेरे लिए। और वो ये सब कह के दरवाज़ा बंद कर देता है। नायरा एकदम से डर जाती है क्योंकि ये सब उसने सपने में देखा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बस ये एक बुरा सपना था जो नायरा देख रही थी। तो वो ये सपना देखकर एकदम से जग जाती है। तो वो सोचती है कि क्या मतलब है इस सपने का, क्या मुझे कार्तिक के पास नहीं जाना चाहिए, और वो ये सब सोच सोचकर काफ़ी ज़्यादा और भी परेशान हो जाती है। उधर दूसरी ओर मनीष और स्वर्णा घर पर कुछ पुरानी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो मनीष स्वर्णा को एक चेक देता है। तो स्वर्णा कहती है कि ये क्या है। तो मनीष कहता है कि नायरा के नाम से वो लड़कियों के आश्रम के लिए हर साल पैसा डोनेट करते हैं, उसका चेक है। और कहता है कि कौन कहता है कि वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। इतने साल हो गए नायरा को गए हुए, लेकिन हम किसी ना किसी बहाने उसे याद कर ही लेते हैं। तो स्वर्णा कहती है कि वो है ही इतनी प्यारी मनीष जी। तो मनीष कहता है कि है नहीं थी। तो स्वर्णा कहती है कि आप सभी तो जानते ही हैं कि मेरे लिए वो आज भी। इतने में मनीष कहता है कि नहीं स्वर्णा, नायरा हम सबको छोड़कर जा चुकी है और हमें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो स्वर्णा कहती है कि क्या आपने ये स्वीकार कर लिया है, तो फिर नायरा का नाम आते ही आप इतने अपसेट और इमोशनल क्यों हो जाते हो। और कहती है कि इस घर में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो नायरा को भूल गया हो। मनीष कहता है कि अगर आज नायरा हमारे साथ होती तो हमारी फैमिली कितनी परफेक्ट होती। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ ये तो है, और कहती है कि मेरा दिल आज भी नहीं मानता कि नायरा मर चुकी है, वो कही तो है। तो मनीष कहता है कि ऐसा नहीं है, नायरा मर चुकी है। और दोनों आपस में इस तरह की बातें। दोस्तों सबको यही लगता है कि नायरा मर चुकी है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। नायरा तो अभी भी जिंदा है, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। उधर दूसरी ओर नायरा की योगा क्लास चल रही होती है। तो अंकिता एकदम से रोने लगती है। तो नायरा उठकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि अंकिता तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है। तो अंकिता उसे कुछ भी नहीं कह पाती। तो नायरा उसे साइड में ले जाती है। अंकिता काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो नायरा उसे कहती है कि एक गहरी सांस लो। तो अंकिता एक गहरी सांस लेती है। फिर नायरा अंकिता से कहती है कि बताओ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। और कहती है कि अगर तुम बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। तो अंकिता कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, और कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है दी। तो नायरा कहती है कि ये तो अच्छी बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। तो अंकिता कहती है कि नहीं दी, वो मुझे 3 साल पहले लड़कर चला गया था और अब वापस आ गया है, और कह रहा है कि मैं वो सब कुछ भूल कर उसे माफ़ कर दूँ। और वो नायरा से कहती है कि मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ, बिना बताए वो मुझे छोड़कर चला गया था, इतना ढूंढा मैंने उसे, कितना रोई थी मैं उसके लिए, और मुझे ये भी डर था कि कहीं वो कुछ कर ना ले। और कहती हैं कि अब जाकर मैंने अपने आप को संभाला है तो वो वापस आ गया है। तो नायरा अंकिता की ये सारी बात सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, क्योंकि उसके और कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
नायरा अंकिता से हिचकिचाते हुए कहती है कि तुम खुश नहीं हो कि वो वापस आ गया है। तो अंकिता कहती है कि मैं खुश तो हूँ, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ। तो नायरा ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, इतने में लीजा आ जाती है और वो अंकिता से कहती है कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, और कहती है कि तुम अभी अपने घर जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर अंकिता वहाँ से चली जाती है। फिर नायरा योगा क्लास स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके मन में बस अंकिता की ही स्टोरी चलती रहती है। फिर नायरा और कायरव खाना खा रहे होते हैं, तो कायरव नायरा से कहता है कि मुझे पापा से बात करनी है। तो नायरा बहाना बनाकर उसे मना कर देती है। तो कायरव उससे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर दूसरी ओर कार्तिक उदयपुर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि मैं अभी कायरव से मिलने नहीं जा सकता, लेकिन उसे एक मैसेज तो कर ही सकता हूँ। और वो नायरा को एक मैसेज भेज देता है। फ़ोन नायरा के हाथ में ही होता है, तो वो उस मैसेज को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि आई होप कायरव आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे बता दूं कि मैं उसका असली पापा नहीं हूं, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उसका दिल तोड़ने की। आई एम सॉरी अगर इस वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो। और लिखता है कि मैं यहाँ गोवा बस उसी के लिए आया था, और अब आधे घंटे में मेरी फ्लाइट है। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। और भी बहुत सारी बातें लिखता है। तो नायरा तो ये सब पढ़कर अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, बस रोती ही रह जाती हैं। उधर दूसरी ओर कार्तिक भी जाने लगता है। नायरा सोचती है कि मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, बच्चा हम दोनों का है। कार्तिक का भी कायरव पर उतना ही हक है जितना मेरा। और सोचती है कि एक बार मैं कायरव को उससे मिलवा तो सकती ही हूँ। और सोचती है कि अगर कहीं कायरव जिद करने लग गया कि मुझे पापा के साथ जाना है तो, और अगर कहीं कार्तिक ने मुझे वहाँ पर देख लिया तो, और वो ये सब सोच सोचकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर वो कायरव को अपने साथ बाहर ले जाती हैं और सोचती है कि किधर ले जाऊँ, क्या मुझे कार्तिक के पास जाना चाहिए। और वो कायरव को जल्दी से स्कूटर पर बैठा लेती है और तुरंत वहाँ से निकल जाती है और वो होटल पहुँच जाती है। वो अंदर आकर कार्तिक के बारे में पूछती है, तो होटल वाले बोलते हैं कि वो तो यहाँ से निकल चुके हैं। तो नायरा रोने लगती है कि ना तो बेटे को मिला पाई और ना ही खुद मिल पाई। नायरा फिर कायरव की तरफ देखती है, लेकिन उसे कायरव कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ पर कायरव को ढूंढने लगती है। उधर दूसरी ओर कार्तिक, वेदिका और सुहासिनी जी कार में जा रहे होते हैं और कार्तिक भी थोड़ा अपसेट होता है। इतने में वेदिका को किसी का फ़ोन आ जाता है। तो सुहासिनी जी कहती हैं कि क्या हुआ। तो वेदिका कहती है कि वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स का फ़ोन आया था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं। तो कार्तिक तो ये बात सुनकर खुश हो जाता है। वेदिका कहती है कि आप दोनों चले जाइए, मैं यहाँ रुक जाती हूँ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो कार्तिक कहता है कि तुम दादी के साथ चली जाओ, यहाँ की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं पूरी कर लूँगा। और कहता है कि मैं नेक्स्ट फ्लाइट में आ जाऊँगा। और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा ही हुआ, कायरव से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। और दादी और वेदिका भी उसे परमिशन दे देते हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या कार्तिक नायरा को कायरव की माँ के रूप में देख लेगा, और नायरा जो कार्तिक से कायरव को मिलाने के लिए इतना परेशान हो रही है, क्या वो कायरव को कार्तिक से मिला पाएगी। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप आगे आने वाले ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।